से तैयार करदा क्यूबसैट सैटेलाइट iCube भी मौजूद है। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के अतराफ चक्कर लगाएगा। सैटेलाइट की मदद से चांद की सतह की मुख्तलिफ तस्वीरें ली जाएंगी। दोस्तों, iCube कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को ने तैयार किया है। पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर होंगी। ये दुनिया का पहला मिशन है जो चांद की दूसरी तरफ से नमूने हासिल करेगा। ये मिशन 53 दिन पर मुश्तमिल होगा। इस मिशन में चांद पर चक्कर लगाना, टेक ऑफ करना और वापस पहुंचना शामिल है, जबकि ये 2 किलोग्राम तक का मादा उठाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौका पर ब्रादर मुल्क चीन को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। उनके मुताबिक हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी पाक चीन दोस्ती खुशबुओं की सरहद से आगे निकलकर आज खलाओं की सरहद भी पार कर चुकी है। ये तकनीकी तरक्की के सफर का बहुत तारीखी लम्हा है। इस अहम कामयाबी से पाकिस्तान खला के बामकसद इस्तेमाल के नए दौर में दाखिल हो गया है। ये कामयाबी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के शोबे में पाकिस्तान की सलाहियतों को बढ़ाएगी, साइंसी तहकीक, इक्तिसादी तरक्की और कौमी सलामती के लिए नए मौके भी पैदा करेगी। मवासलाती ढांचे में खुद मुख्तारी के इस ख्वाब की मुकम्मल ताबीर से पाकिस्तान भी इस शोबे में कायदाना किरदार अदा करने वाले ममालिक में शुमार होगा। नाजरीन, इस कहानी की इब्तदा सन 2022 में उस वक्त हुई जब चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी ने एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अपने रुकन ममालिक को चांद के मदार तक मुफ्त पहुंचने का एक मुनफरिद मौका फराहम किया। एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सन 2008 में कायम की गई थी, जिसका मकसद इस खित्ते में खलाई तहकीक को फरोग देना था। पेस्को के रुकन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, पेरू, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और तुर्की शामिल है। इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की जानिब से एक प्रपोजल तैयार करके पेस्को को भिजवाया गया, जो मंजूर कर लिया गया और फिर पाकिस्तान में खलाई तहकीक के इदारे स्पार्को की मुआवनत के साथ IST की एक टीम ने इस सैटेलाइट पर काम शुरू किया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों के तलबा भी शामिल थे। दुनिया के 6 ममालिक की खलाई एजेंसियां, जिनमें अमरीका, साबका सोवियत यूनियन, चीन, जापान, इंडिया और यूरोपीय यूनियन शामिल है, ने चांद के मदार में और चांद पर या उसके करीब अपने मिशन भेजे हैं। इसके अलावा जनूबी कोरिया, लग्जमबर्ग और इटली अमरीकी और चीनी रॉकेटों के सहारे चांद के मदार तक जा चुके हैं और अब पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल हो चुका है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि ये सैटेलाइट का नाम iCube कमर क्यों रखा गया। ये नाम डॉक्टर खुर्रम की जानिब से तजवीज़ किया गया था, क्योंकि ये मिशन चांद की जानिब जा रहा है, इसलिए इसमें कमर यानी चांद मौजूद है। iCube इसलिए क्योंकि IST में मौजूद स्मॉल सैटेलाइट प्रोग्राम का नाम iCube है और इसके तहत इंस्टीट्यूट की जानिब से सन 2013 में पहली सैटेलाइट iCube-1 के नाम से लॉन्च की गई थी। चीन की शिंघाई यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को के ताउन के साथ इस सैटेलाइट का हतमी ढांचा बनाया गया है। iCube 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है, जो चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। टेस्टिंग और काबिलियत के मरहले से कामयाबी से गुजरने के बाद iCube को चीन के चैंग 6 मिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा। चैंग 6 चीन की जानिब से चांद के मिशन के सिलसिले का 6वां मिशन है। चीन के चैंग 6 के मिशन का मकसद चांद की सतह से नमूने इकट्ठे करना है और इन नमूनों को फिर जमीन पर वापस लाना है, जहां साइंसदान चांद की साख्त, तारीख और तश्कील के बारे में मजीद जानने के लिए तहकीक करेंगे। IST की वेबसाइट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के 3 अहम हिस्से हैं। इसकी हरकत को 3 एक्सिस के जरिए कंट्रोल किया जाएगा: रिएक्शन व्हील, स्टार सेंसर और सन सेंसर। कम्युनिकेशन के लिए भी इसमें निज़ाम नस्ब किया गया है और इसका डेटा ट्रांसफर रेट 1 किलोबाइट फी सेकंड होगा। दोस्तों, क्यूबसैट दरअसल छोटी सैटेलाइट होती है जिसका वजन चंद किलोग्राम के करीब होता है। इसमें मुख्तलिफ सेंसर्स और कैमरे नस्ब होते हैं और ये खला में जाकर डेटा जमा करती हैं। चांद के मदार में चक्कर लगाने वाले क्यूबसैट तस्वीर ले सकते हैं या दीगर सिग्नल रिकॉर्ड करके जमीन पर वापस भेज सकते हैं। iCube के मिशन का दौरानिया 3 माह का है और इस दौरान ये खला में मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ चांद की तस्वीर मरकज यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी को भेजता रहेगा। दोस्तों, यहाँ कुछ सवालात भी हैं जिनका जवाब जानना जरूरी है।
सबसे पहले चीन ने अपने मिशन में पाकिस्तान को क्यों शामिल किया? माहिरीन के मुताबिक चीन ने अपने खलाई प्रोग्राम में दूसरे ममालिक को इसलिए शामिल किया क्योंकि एक वजह तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। दीगर ममालिक के शामिल होने से मिशन की कामयाबी के बाद इसको तौसीक करवाने में आसानी होगी। एक वजह खित्ते में खलाई तहकीक को फरोग देना भी था। इसी वजह से चीन ने दूसरे ममालिक को शामिल किया, जबकि खलाई मिशन भेजने पर बहुत खर्चा भी एक वजह है। अब सवाल ये है कि मिशन की कामयाबी किस मुल्क की कामयाबी होगी? पाकिस्तानी मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक ये मेन मिशन तो चीन का है, लेकिन इसके साथ दीगर ममालिक भी मुंसलिक हैं और हर मुल्क का इस मिशन में अलग अलग किरदार है। खला में पहुंचने के बाद पाकिस्तानी सैटेलाइट मिशन चीन के चैंग 6 से अलहदा हो जाएगा और वहां आजादाना हरकत करेगा। पाकिस्तानी मिशन चांद पर 200 किलोमीटर दूर के फासले तक जाएगा। नाजरीन, चीन का मिशन चांद पर लैंड करेगा और चांद की दूर दराज हिस्से की सतह से नमूने इकट्ठे करेगा और मिट्टी वापस लेकर आएगा। जिस सतह से चीन का मिशन नमूने इकट्ठे करेगा वो जमीन से नजर नहीं आता। एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तानी सैटेलाइट मिशन का क्या मकसद है? पाकिस्तानी सैटेलाइट का मिशन चांद की तस्वीर लेना, चांद की कशिश शकल और वहां मौजूद दीगर अवामिल का डेटा इकट्ठा करना है और इस मकसद की कामयाबी इस मिशन में पाकिस्तान की कामयाबी कहलाएगी। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार के चक्कर काटेगा और ये मिशन से ली जाने वाली तस्वीर तहकीकी मकासद में काम आएंगी। इस सैटेलाइट की लाइफ 3 माह तक है, जिसके बाद ये खुद ही तहलील हो जाएगा। इस मिशन से हासिल होने वाले डेटा की मदद से पाकिस्तान साइंसी तहकीक, तकनीकी तरक्की और खलाई तहकीक से मुताल्लिक तालीमी मंसूबों में आगे बढ़ सकेगा। और न सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर भी मौजूद होंगी। दोस्तों, आखिरी और अहम सवाल ये है कि क्या चीन चांद से हासिल होने वाला डेटा पाकिस्तान से शेयर करेगा? माहिरीन कहते हैं कि क्योंकि इस मिशन में अलग अलग ममालिक शामिल है तो हर मुल्क अपना अपना डेटा इकट्ठा करता है। डेटा से की जाने वाली तहकीक के बारे में ममालिक काफी अरसे बाद आगाह करते हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और चीन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं तो उम्मीद है कि डेटा का भी तबादला होगा, क्योंकि ये इस खित्ते में स्पेस टेक्नोलॉजी के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। नाजरीन, पाकिस्तानी साइंसदानों ने अपनी काबिलियत के जरिए सब्ज हिलाली परचम को दुनिया भर में मजीद बुलंद कर दिया है। पाकिस्तान ने खलाई तहकीक के मैदान में एक अहम संगमील अबूर कर लिया। पाकिस्तान चांद के मदार में मिशन भेजने वाला दुनिया का 6ठा मुल्क बन गया है और खलाई तहकीक में दुनिया के दीगर ममालिक के साथ इनकी सफ में आ खड़ा हुआ है। बिलाशुबा ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी साइंसदानों के लिए एक एजाज की बात है और पाकिस्तान की तारीख की एक नाकाबिले फरामोश कामयाबी भी है। दुनिया के दीगर ममालिक के साथ खलाई तहकीक की जब भी बात होगी, पाकिस्तान को भी इन ममालिक में शुमार किया जाएगा जिन्होंने चांद पर मिशन भेजे। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।